भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। शतदमशील विरति बहु कर्मा। सततमशील विरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सब मोहिमय जग देखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। सातव सब मोहिमय जग देखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। 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 आठव जथा लाभ संतोष। आठव जथा लाभ संतोष। सपने नहीं देखूं पर दोष। सपने नहीं देखे पर दोष। सपने नहीं देखी पर दोष। सपने नहीं देखे पर दोष। नवम सरल सब सल छनईना। नवम सरल सब सन शलहीना। नवम सरल सब छलईना। नवम सरल सब सन शलहीना। मम भरोसा रसन दीना। मम भरोसैया रसन दीना। मम भरोसा रसन दीना। मम भरोसैया रसन दीना। प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। 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 शबरी जी के पास प्रभु ने 9 प्रकार की भक्ति की
शबरी मैया, मैं आपको जो कह रहा हूं उसको कहते नवधा भक्ति। इसमें से कोई व्यक्ति के जीवन में एक भक्ति ही रही तो भी वो मुक्ति और भक्ति दोनों एक साथ पाएंगे। आप कहें भाई किस ढंग से की जाए मुझे बताइए, तो मैं आपको इस व्यास गादी पर से एक भूमिका से बताऊं। एक दो प्रकार की भक्ति आप यहाँ कथा पंडाल में भी कर सकते हैं, उसको पकड़ कर ले जाइए घर पर और संभाल के रखिए। प्रथम भक्ति है संतन कर संगा, संत पुरुष का संग करना, वो प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कथा को ध्यान से सुनना, जो आप कर रहे हैं। ये दो प्रकार की भक्ति है इसमें। तीसरी प्रकार की भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करी करूं कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है जो अपने गुरु है, जिसके ऊपर अपना भरोसा है, उसके श्री चरणों की मन वचन और कर्म से दृढ़ीभूत होकर उसकी सेवा करना, उसमें अपना प्रसन्नता व्यक्त करना। और चौथी भक्ति है मेरे चरित्र का, मेरे नाम का गान करना और कपट को छोड़कर करना। ये थोड़ा कठिन है। लोग कहते ना कि एक भगत पूजा अर्चन कर रहा था तो बीच में उसके घर में कुत्ता आ गया, भौंकने लगा कुत्ता। तो उसने अपनी बोली में बोला, कुत्ते को कमरे में से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कुत्ता निकला नहीं। तो उसने और भी डांटा, पास में गरुड़ घंटा रखा था, उससे भी उसने ऐसा 2-3 बार किया, फिर भी कुत्ता हटा नहीं। तो शालिग्राम रखा हुआ था कृष्ण की, एक पत्थर सी मूर्ति, उसको शालिग्राम कहते हैं, वो रखा हुआ था। शालिग्राम कृष्ण की मूर्ति के स्वांग में झूला में रखा था। तो उसने उठाया और पत्थर की तरह उसने फेंक दिया और कुत्ता के सिर पर लगा तो कुत्ता भौंकने लगा और तुरंत भाग गया। तो भगत इतना ही बोला कि इतने सालों से मैं सेवा करता था, आज काम आया। अरे कुत्ते को मारने के लिए ही तूने इस टोकरी को बजाई, गरुड़ घंटा को बजाया, तो इसका क्या अर्थ है? तो करना ही था, तो बहुत काम ऐसे थे। करूं कपट तजी गान, कपट छोड़कर गान करने का। वो कबूल करे कि ना करे, साहित्यकारों का एक पहलू है, मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं आपके पास। एक कोई फकीर था, फकीर कोई मस्जिद में जाकर कोई नमाज अदा कर रहा था, रोज सुबह दोपहर और शाम, जैसे लोग प्रार्थना करते हैं वो सब फकीर लोग ऐसे करते। पहुंचा हुआ ये फकीर था, सूफी संत था, जो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के एक गुरु माने जाते थे। बहुत समय हो गया तो एक बार नभबानी हुई, आकाशवाणी हुई, देवगिरा हुई। ओ फकीर सुन ले मेरी बात। क्या? कितनी साल से तू इस बंदगी कर रहा है? उसने कहा कि मुझे याद नहीं, कम से कम 50 साल हो गई। श्योर है, पक्का है? उसने कहा। तो सुन फकीर साहब, आज तक की एक भी बंदगी मुझे कबूल नहीं है। तो वो नाचने लगा। उसने कहा कि हैरान है, दूसरे व्यक्ति हो तो सुने कि 50 साल से मैं बंदगी कर रहा हूं, उसमें से एक भी उसको कबूल नहीं, स्वीकार की नहीं।
तो वो नाचने लगा। तो देवगिरा ने कहा, आकाशवाणी ने, क्यों नाचता है? तो उसने इतना ही जवाब दिया, कम से कम तुझे इतना तो पता है कि मैं 50 साल से ही दंडवत कर रहा हूं। इतना तो तूने कबूल किया, मेरी डिक्शनरी तो रखी होगी उसमें। तो मैं तो चाहूं इस कथा पंडाल में आप उसको कबूल करना हो या ना करना हो, अपने को वही करना है। और कोई हेतु के बिना ये चल रही कथा, नहीं तो बहुत उसके हेतु, गौशाला के लिए, अस्पताल के लिए, सब कुछ उसके लाभार्थ पर होती है सब कथा। मेरा कहने का तात्पर्य वही है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद और उपनिषद में दी गए हुए मंत्र जो है उसको चरितार्थ करना, अपने ढंग से, कोई पसंद नहीं करने का। अपने हिंदू धर्म में, पूरे भारत में बहुत संप्रदाय है, धर्म आचार्य अपने अपने ढंग से सब चलाते रहते हैं। लेकिन वेद ने पुराण में, शास्त्र में लिखा हो ऐसा कोई मंत्र निकालकर उसको दृढ़ भरोसा के साथ उसको जपना, पांचवी भक्ति। बाद की भक्ति में छठदमशील बीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रवृत्ति जो करते हैं आप, इसमें से थोड़ा और बदलाव आवे और हरि को भजे, जिम्मेदारी मां से मुक्त हो, ऐसा ही हो सके इतना। व्यक्ति को दो काम करना है, पुण्य को स्वीकारना है, पाप को छोड़ना है। सातवीं भक्ति है, सात अव सब मोई मई जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। पूरा विश्व में मेरा ही स्वरूप ऐसा मानना, मेरे शरीर में भरोसा रखने से पहले संत के शरीर में, उसके चरण में भरोसा रखना। मोते संत अधिक करी लेखा। उद्धव जी के पास कृष्ण ने यही तो कहा था। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतों के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। कोई संत वाणी के आचार्य भी कहते हैं, जब अपने शरीर में से कोई, अपने आंगन में से हरि जब निकल जाता है, तब सबको सुना ही सुना लगता है। किसी का एक पहलू है, शाम बिना व्रज सुनो लागे, औदा जी हमको न भाए, शाम बिना व्रज सुनो लागे। बिना व्रज सुनो लागे, श्याम बिना व्रज सुनो लागे, हमको न भावे